हमारा ओपन चैलेंज है क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए ये YouTube का नंबर 1 बैच होने वाला है। आप पूरे YouTube पर किसी भी चैनल से हमारी क्लासेस को कंपेयर करके देख सकते हो, ये नंबर 1 मिलेंगी। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ रियाज, IIT नीट बोर्ड एग्जाम एक्सपर्ट। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में कितने भी वीक हैं, आपसे बिल्कुल भी नहीं आता, तब भी आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें। हमारा प्रॉमिस है कि आप बोर्ड एग्जाम 2027 में जरूर टॉप करेंगे। हम यहाँ पे आपको YouTube का नंबर 1 कंटेंट दे रहे हैं, जिससे वीक से वीक स्टूडेंट भी बोर्ड एग्जाम 2027 में टॉप करेगा। और यहाँ पे आपको कोई भी पैसा नहीं देना, बिल्कुल फ्री है और YouTube का नंबर 1 कंटेंट रहने वाला है। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कितने भी वीक हैं और बोर्ड एग्जाम 2027 में टॉप करें, वो भी एकदम फ्री। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, नो टेंशन हो जाए, बोर्ड एग्जाम 2027 में आप जरूर से टॉप करेंगे। यहाँ पे आपको YouTube की नंबर 1 क्लासेस बिल्कुल फ्री में पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, 2027 में टॉप करें। अब हम देखने वाले हैं कंप्लीट क्लास को पॉइंट टू पॉइंट, 1 बाय 1। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बिल्कुल भी नहीं आता, तब भी आप टेंशन ना लें। ये हमारा प्रॉमिस है, आप कितने भी वीक हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और बोर्ड एग्जाम 2027 में टॉप करें। आज मैं आपको कराने वाला हूं वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण। और वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण करने से पहले हमें वैद्युत ध्रुव को समझना होगा, नहीं तो वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण समझ नहीं आएगा। कहने का सिंपल सा मीन्स ये है, आज हम करने वाले हैं वैद्युत ध्रुव तथा वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण। अगर हम यहाँ पे बात करें, बड़े ही टेक्निकल यूनिक मेथड से मैं आपको कराने वाला हूँ। आपको रटना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट भी पता चलेंगे, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कैसे समझना है, सब कुछ क्लियर यहाँ पे हम करने वाले हैं। आप बिल्कुल टेंशन ना लें। सबसे पहले हम बात करें वैद्युत द्विध्रुव की, कि आखिर वैद्युत ध्रुव होता क्या है। मैं आपको वर्ड से ही मीन्स निकालना सिखाने वाला हूं। अगर हम बात करें कि भाई वैद्युत ध्रुव क्या होता है, वैद्युत ध्रुव में आखिर हमें पढ़ना क्या है, तो जैसे ही हमने देखा कि यहाँ पे लिखा है वैद्युत ध्रुव, तो हमने इसका वर्ड से आंसर निकाला। वैद्युत का मीन्स होता है आवेश, इसका मीन्स होता है भाई आवेश। द्वि का मीन्स होता है दो, द्वि का मीन्स होता है दो। तो इसने ही हमें बता दिया कि भाई वैद्युत ध्रुव में आप दो आवेशों को पढ़ने वाले हो। तो इस तरह से अगर आप वर्ड से मीन्स निकालोगे और आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन आएगा, तो उसके वर्ड से मीन्स निकाल के ही आप आंसर कर दोगे, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं। तो हमें देखते ही पता चला कि वैद्युत ध्रुव का मीन्स ये होता है कि इसमें हमें दो आवेशों को पढ़ना होता है। अगर हम बात करें, फिर हमारे माइंड में आता है कि भाई दो आवेशों को तो पढ़ना होता है, क्या वो दोनों आवेश पॉजिटिव होते हैं, क्या वो दोनों आवेश निगेटिव होते हैं, या एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है, क्यों? अब हम बात करने वाले हैं, ये तो हमें क्लियर है कि भाई यहाँ पे हमें दो आवेशों को पढ़ना होगा, दो आवेशों को पढ़ना होगा। और दोनों आवेश जो होंगे वो बिंदु की तरह होंगे, बिंदु पॉइंट। कहने का सिंपल सा मीन्स ये है कि इनका स्ट्रक्चर जो होगा बहुत छोटा और गोल होगा बिंदु की तरह। तो ये क्लियर हो गया, यहाँ पे हमें दो आवेशों को पढ़ना है, दो आवेशों को पढ़ना है, सीधी बात है। अब बात आती है कि भाई इनको हम दोनों को पॉजिटिव लें या दोनों को निगेटिव लें, या एक को पॉजिटिव लें एक को निगेटिव लें, क्यों? ये क्वेश्चन आता है। ऐसे नहीं पढ़ते आप, तभी आपको दिक्कत होती है, फिर आप रटते हो। देखो क्या करेंगे, अगर हमने दोनों को पॉजिटिव ले लिया तो ये दोनों प्रतिकर्षण करेंगे, जब प्रतिकर्षण करेंगे तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, साथ नहीं रह पाएंगे। अगर हम बात करें कि दोनों हमने माइनस ले लिए, अगर दोनों माइनस ले लिए फिर भी ये प्रतिकर्षण करेंगे, फिर भी ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, पास नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए हम एक को निगेटिव लेते हैं और एक को पॉजिटिव लेते हैं। एक निगेटिव है एक पॉजिटिव होगा, तो दोनों में आकर्षण बना रहेगा और ये दोनों एक साथ रह सकते हैं। तो ऐसे पॉइंट टू पॉइंट समझना है, कुछ भी टेंशन नहीं लेनी है। तो हमें क्या पता हुआ, हमें पता हुआ भाई वैद्युत ध्रुव में दो आवेशों को लेना है। कैसे आवेश? बिंदु आवेश। इनका आकार जो होगा वो बिंदु की तरह होगा। फिर उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव और एक निगेटिव लेना होगा, नहीं तो ये एक साथ नहीं रह सकते। तो यहाँ पे क्लियर है। अब हम जो इनके बीच की दूरी लेंगे, जो दूरी लेंगे वो बहुत कम लेंगे। कहने का सिंपल सा मीन्स ये है, ये आवेश बहुत पास पास रखे होंगे, तो हमें इनके बीच की दूरी क्या लेनी है, बहुत कम लेनी है। और इस दूरी को हम
दिखाते हैं 2l से। दिखा दिया। अब यहाँ पे ये जो रखा है इस जगह को, इस पॉइंट को मान लिया हमने A और इस पॉइंट को मान लिया हमने V। किसी को दिक्कत, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये तो हमने समझ लिया कि भाई वैध द्विध्रुव ये होता है। अब बात आती है कि वैध द्विध्रुव की थ्योरी को आखिर लिखेंगे कैसे, इस टाइप की थ्योरियों को आखिर लिखते कैसे हैं। तो बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। हमारे पूरे फिजिक्स की जो शॉर्ट थ्योरी होती है वो ओनली 2 टाइप से लिखी जाती है। यह है हमारा टाइप नंबर 1 और सेकंड वाला है टाइप नंबर 2। तो टाइप नंबर 1 में हम क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे हमें दिखता है, जो भी यहाँ पे हमें दिखता है उसी को यहाँ पे लिख देते हैं। हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है यहाँ पे 2 आवेश हैं। क्या है, 2 आवेश हैं और दोनों आवेश कैसे हैं, विपरीत है, विपरीत है। और क्या है, ये अल्प दूरी पर, बहुत थोड़ी दूरी पर रखे हुए हैं, रखे हुए, क्लियर सी बात है। तो जो यहाँ पे हमें दिख रहा है उसी बात को यहाँ पे लिख देना होता है। तो सबसे सिंपल जो थ्योरी पड़ेगी वो इसकी ये पड़ेगी। देखो 2 समान है, दोनों आवेश समान होंगे और लेकिन विपरीत होंगे, एक माइनस होगा एक प्लस। इस वर्ड का मीन्स भी आपको मैं समझाने वाला हूं, ये क्या बोल रहा है। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों समान होंगे। समान का मीन्स अगर ये हमारा 5 है तो ये भी हमारा 5 होगा, लेकिन ये माइनस होगा और ये प्लस होगा और इनके बीच की दूरी हमने मान ली अल्प 2l है। तो कहने का सिंपल सा मीन्स ये है कि दोनों आवेश जो होंगे वो समान होंगे, ये भी 5 तो ये भी 5, लेकिन इनके जो साइन होंगे वो विपरीत होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तो बिल्कुल सिंपल हम लिख देंगे। हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है यहाँ पे 2 समान और विपरीत आवेश हैं और अल्प दूरी पर रखे हैं, इसी बात को यहाँ पे लिख दिया हमने, लिख दिया सिंपल सा। क्या लिखा, 2 समान तथा विपरीत आवेश अल्प दूरी पर रखे होते हैं, इसे वैध द्विध्रुव कहते हैं। तो जो यहाँ पे हमें दिख रहा है उसी को हम लिख देते हैं, सिंपल सी बात है। अब हमने देखा यहाँ पे दोनों आवेश जो होंगे वो परिणाम में तो समान होंगे, परिणाम मतलब ये भी अगर 5 है तो ये भी 5 है, लेकिन प्रकृति में विपरीत होंगे। प्रकृति का मीन्स अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, क्या, 2 समान परिणाम, देखो ये भी 5 ये भी 5, समान परिणाम तथा विपरीत प्रकृति। ये क्या है, ये +5 है तो ये -5 है। ये आवेश अल्प दूरी पर रखे होते हैं, इसे वैध द्विध्रुव कहते हैं। कहने का सिंपल सा मीन्स ये है, जो भी यहाँ पे आपको दिखता है उसी को आप यहाँ पे लिख देते हो, कोई भी दिक्कत कोई भी टेंशन नहीं है। जो हमें यहाँ पे दिख रहा था वही हमने लिख दिया, बात खत्म। तो इस टाइप की थ्योरी जो होती है हमारी वो टाइप नंबर 1 में आती है। क्या होता है इसमें, जो भी यहाँ पे अपनों को डायग्राम में दिखता है उसी को लिख देते हैं। अब हम देखने वाले हैं वैध द्विध्रुव का आघूर्ण, कि वैध द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है। हमने वैध द्विध्रुव को समझ लिया, और वैध द्विध्रुव का आघूर्ण हम निकालते कैसे हैं। हमने क्या किया, हमने दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश ले लिया और दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है इसको ले लिया और इसको गुणा में लिख दिया। क्या किया, इन दोनों को गुणा में लिख दिया, गुणनफल में लगा दिया। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं वैध द्विध्रुव का आघूर्ण। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं भाई दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैध द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। सिंपल सी बात है। वैध द्विध्रुव का आघूर्ण किसे कह रहे हैं, इसे ही तो हम वैध द्विध्रुव का आघूर्ण कह रहे हैं, इसे ही हम वैध द्विध्रुव का आघूर्ण कह रहे हैं। तो वैध द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। तो टाइप नंबर 2 में जो थ्योरियां होती है वो कैसी होती है, इनको हमें फॉर्मूले को देख के लिखना होता है। टाइप नंबर 1 में डायग्राम को देखकर थ्योरी को लिखना होता है, टाइप नंबर 2 में फॉर्मूले को देखकर थ्योरी को लिखना होता है। अब 2 तरह से मैं आपको इसको लिखाने वाला हूं। दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम क्या बोलते हैं, वैध द्विध्रुव का आघूर्ण। तो हमने लिख दिया भाई दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैध द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा भी हम लिख सकते हैं, क्या हमें दिख रहा है फॉर्मूले में, हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है वैध द्विध्रुव का आघूर्ण बराबर है दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश
और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के। तो हमने देखा कि भाई वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण बराबर है दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साफ साफ हमें दिख रहा है फॉर्मूले में क्या, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमें फॉर्मूले को देखकर यहाँ पे लिखना होता है। तो शायद आपको समझ आया होगा। पूरे फिजिक्स में दो ही टाइप से हम थ्योरी लिखते हैं शॉर्ट को, एक तो जो भी हमारे डायग्राम में होता है उसी बात को लिख देते हैं और एक जो हमारे फॉर्मूले में होता है उसी बात को लिख देते हैं। तो आपको जो बेहतर लगे आप उसको लिख सकते हैं। अब हम बात करें इसके मात्रक की। इसका मात्रक हम कैसे निकालेंगे? तो बड़ा सिंपल मेथड होता है मात्रक निकालने का, जो है उसकी जगह उसका मात्रक लिख दो, मात्रक निकल आएगा। पी का मात्रक निकालना है तो वाई क्यू की जगह क्यू का मात्रक लिख दो, क्या है कूलम। ये मल्टीप्लाई लगा है, मल्टीप्लाई लगा दो। यहाँ पे दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इस तरह से हम किसी का मात्रक निकाल सकते हैं। तो क्या हो गया? कूलम इंटू मीटर। बस क्या करना होता है, इनकी जगह इनके मात्रक लिख दो, इसका मात्रक निकल आएगा। अब बात करें हम विमा की, बात करें हम यहाँ पे विमा की। तो विमा कैसे निकालेंगे? देखो विमा भी फॉर्मूले से निकालते हैं। पी बराबर क्या होता है अपना? अपना पी बराबर होता है यहाँ पे पी बराबर होता है अपना Q इंटू 2L। तो जैसे जैसे हमने मात्रक में लगाया था वैसे ही लगा देंगे। क्या करेंगे? Q की जगह Q की विमा लगा दो। Q की विमा क्या होती है? Q की विमा होती है AT। AT होती है, AT होती है कि नहीं होती है? और लंबाई दूरी की विमा क्या होती है? L होती है। तो आप इसको ऐसे निकाल देंगे, ऐसे निकाल देंगे। इसको और हम लिखे मॉडिफाई करके, देखो क्या होता है, विमा जो लिखते हैं हम 7 के टर्म्स में लिखते हैं, MLTE, इन 7 के टर्म्स में हम लिखते हैं। तो इस टर्म्स में लिखना चाहे इस टर्म्स में भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख दोगे तब भी 100% करेक्ट है, जैसे आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि भाई यहाँ पे हम बात करें M की, तो M तो है नहीं, तो M को लिख देंगे हम 0। L है तो L लिख देंगे, T है तो T लिख देंगे और A यहाँ पे ऐसे। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों में से कैसे भी लिख सकते हैं। लेकिन मेथड बहुत ईजी है। इनकी जगह इनकी विमा लिख दो, विमा बन जाएगी, इनकी जगह इनके मात्रक लिख दो, मात्रक बन जाएंगे, बात खत्म। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ऐसे ही समझ समझ के पढ़ना है। बोर्ड एग्जाम 2027 में टॉप करना है। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और बोर्ड एग्जाम 2027 में टॉप करें। मेरा पर्पस है कि आपकी जो टेंशन है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, वो दूर हो और आप सभी यहाँ पे टॉप करें और बिल्कुल फ्री पढ़ें। जिनको दिक्कत है पैसों की उनको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फ्री पढ़ें, टॉप पढ़ें। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, हमारे चैनल से जुड़े रहें, बोर्ड एग्जाम 2027 में टॉप करें। अब हम इस क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं।